वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का ज्ञान सीनियर क्लास में स्वागत है। पार्ट 1 में आपने देखा अंकगणित से जुड़े हुए कुछ टॉपिक। आज हम उससे थोड़े आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है बाटा या छूट। छूट का मतलब सभी समझते हैं किसी वस्तु पर दी जाने वाली छूट। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपया में है, 80 रुपया का है, उस पर 20% आपको छूट मिला। यानी कि आपको जो छूट मिलता है उसे छूट कहते हैं। उसके बाद आता है सूची मूल्य या अंकित मूल्य। यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है। यानी कि यह वस्तु कितने में बेची जाने वाली है उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, जिस पर वस्तु उपलब्ध हो। विक्रय मूल्य बराबर इसमें हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बाटा या छूट। अगला फॉर्मूला देखते हैं प्रतिशत बटा। बटा गुने 100 बटा सूची मूल्य। और बटा राशि क्या होता है, सूची मूल्य इंटू बाटा दर बाई 100। छूट या बटा से जुड़े हुए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, ध्यान से समझते हैं इस सवाल को। क्या दिया हुआ है, 6790 रुपये अंकित मूल्य पर वस्तु पर 10% बटा दिया जाता है। यानी कि 10% छूट दिया जाता है। तो बताएं, पहला आपको निकालना है कि कितना बटा मिलेगा, यानी कि बटा की राशि। और दूसरा निकालना है कि वह वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, यानी कि उसका विक्रय मूल्य। चलिए निकालते हैं। इसमें इसका अंकित मूल्य पहले लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है सजा के, 6790। उसका 10% पहले निकालेंगे। 10% बटा, ओहो, बटा क्या हो जाएगा, 6790 का 10%। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 6790 गुने 10 बटा 100। का मतलब क्या होता है, गुना। इससे 1 जीरो, इससे 1 जीरो, यानी कि 679। तो नंबर 1 में क्या निकालना था आपको, बटा की राशि। बटा की राशि कितनी हो गई, 679। अब आपको दूसरा निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना दिया है आपको, 6790 माइनस 679। तो अब घटा के कितना आ जाएगा, 611। दिस इज अ आंसर रुपया में। आपके स्क्रीन पर ये रहा दूसरा सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 135 रुपया है और वह 118.8 रुपये में उपलब्ध है। तो बताएं उस पर कितना और किस दर से बाटा दिया जा रहा है। समझते हैं इस सवाल को। आपको अंकित मूल्य पहले लिखिए कितना दिया हुआ है। किसी भी सवाल को बनाने से पहले सजा के लिखिएगा तो अच्छे से अच्छी सब देखना पसंद लगता है। दूसरा क्या दिया है, एक से उपलब्ध है, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। कितना हो गया, 118.8। क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू उतना नहीं रहता है, वो हटा दिया जाता है। आपको क्या निकालना है, पहले बाटा की राशि डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बाटा की राशि आपको सिंपली सा इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.2। आप घटा के चेक कर लीजिएगा, 16.2 आएगा। तब आपको फिर से निकालना है किस दर से बाटा दिया जा रहा है, यानी कि बाटा प्रतिशत। बाटा प्रतिशत क्या होता है, बाटा गुने 100 अपॉन अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बटा आपको कितना हो गया, 16.20 इंटू 100 बटा अंकित मूल्य कितना है, 135। गुना करने पर हो जाएगा 1620 बटा 135। आप इसको सिंपली सा काट सकते हैं, ये 12 मरतबे आसानी से कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 12%। दिस इज आंसर। चलिए अब कुछ नया चीज़ समझते हैं। आपके
समझते हैं स्टॉक पूंजी क्या होता है। कंपनी चलाने के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक पूंजी कहते हैं। स्टॉक दो मूल्य होते हैं, पहला होता है सम मूल्य, दूसरा बाजार मूल्य। सम मूल्य उसको कहते हैं जैसे किसी भी स्टॉक या सम मूल्य उतना ही रहता है जितना उस पर अंकित रहता है, यानी कि जितना उस पर प्राइस फिक्स रहता है। जैसे कि आप दवाई पर जितना दाम लिखा रहता है उतना ही आपको डॉक्टर लेता है, उससे न ज़्यादा न कम। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब होता है कि बाजार के हिसाब से जो मूल्य होता है, कभी बाजार में ज़्यादा रेट होता है कभी कम रहता है, जो बाजार के हिसाब से चलने वाला मूल्य रहता है उसको बोला जाता है बाजार मूल्य। यह एक आम तौर की भाषा है, इसलिए इसका डिफिनीशन ना भी लिखे तो चलेगा। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट है, ज़रा इसको समझते हैं। यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो शेयर अधिमूल्य पर अथवा प्रीमियम पर कहा जाता है। यानी कि शेयर बाजार मूल्य से उसका अधिक होने पर क्या कहा जाता है, प्रीमियम पर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो तो शेयर अवमूल्य पर अथवा छूट पर या कसौटी पर या बाटा पर कहा जाता है। अगला पॉइंट, यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो तो शेयर सम मूल्य पर कहा जाता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सवाल। प्रत्येक 10 रुपया के 1000 शेयर के लिए क्रेता को कितना रुपया देना होगा। क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला। जब प्रत्येक का बाजार मूल्य कितना है, 84 रुपया है। यदि शेयर धारक ने शेयर को सम मूल्य पर खरीदा हो तो उसे कितना लाभ होगा। पहले देखिए, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है 10 रुपया, और एक शेयर का बाजार मूल्य दिया हुआ है आपको कितना, 84 रुपया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। एकदम जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, भारी बड़का क्वेश्चन देखने से डरिएगा नहीं, बहुत आसान होता है। उसके बाद 1000 शेयर के लिए 1000 क्रेता द्वारा दी गई राशि कितना होगा, सिंपल सा 1000 इंटू 84 यानी कि 84,000। क्रेता द्वारा कितना मूल्य हो जाएगा, 84,000। फिर उसके बाद आता है एक शेयर से लाभ। एक शेयर से लाभ कितना होता है, तो जितना अंकित मूल्य कितना है, 84 माइनस 10, यानी कि इसको 74 रुपये का लाभ होता है। तो 1000 शेयर से इसको कितना लाभ होगा, 1000 शेयर से लाभ 1000 इंटू 74 यानी कि 74,000 रुपये का इसको क्या होगा, लाभ होगा। प्रैक्टिस के लिए ये रहा दूसरा सवाल। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया और उस पर लाभांश कितना है, 16%, तो 600 शेयर से होने वाले आमदनी ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 10 रुपया। ठीक, तो 600 शेयर का कितना हो जाएगा, शेयर 600 गुने 10 यानी कि 6000 रुपया। लाभांश की दर कितना दिया हुआ है आपको, लाभांश की दर यहाँ पर दिया होगा आपको 16%। तो 100 रुपया में
मान लीजिए प्रश्न से 100 रुपया में 16 रुपया लाभ होता है तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 16/100 तो 6000 में हो जाएगा 16 गुने 6000/100 तो टोटल कैलकुलेशन करके आएगा 960 रुपया। अब हम बात करेंगे ब्याज के बारे में। ब्याज के बारे में आपने सुना ही होगा। ब्याज दो तरह के होते हैं, पहला होते हैं साधारण ब्याज और दूसरा होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है क्या होता है हम लिख देते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इससे आप क्या निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का इसका होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय माइनस मूलधन। या दूसरा लिख सकते हैं ये इतना टर्म को क्या बोला जाता है मिश्रधन बोला जाता है। इतना टर्म को मिश्रधन माइनस मूलधन। ये दो फार्मूले होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। आप ये इस्तेमाल कीजिए या इस्तेमाल। अभी तक ले इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।